हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो आज हम 11th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, रेजोनेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेजोनेंस, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जो जेई मेंस नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत एक काफ़ी लेंदी सा टॉपिक है और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम उतना ही सीखेंगे जितना ज़रूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों। रेजोनेंस सिंपल वे में, रेजोनेंस एक्चुअली डेफिनेशन तो कुछ भी मिल जाएगी आपको दुनिया भर की, और कठिन से कठिन, जो कि हमें नहीं देखनी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा टफ है ही नहीं, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी लाइन में। डीलोकेलाइजेशन समझते हैं कि होता क्या। डीलोकेलाइजेशन होता है घुमक्कड़ नेचर वाला। ठीक है, घूमता फिरता, आपने देखा होगा ना, आवारा लड़के जो है ना, लौंडे लपाटे घूमते रहते हैं इधर उधर गलियों में। ठीक है ना, इस गली से उस गली, वहाँ यहाँ वहाँ, इस नुक्कड़ उस चौराहे पे। तो वही काम इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है। पाई बॉन्ड तो आप समझते ही होते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा वाले फिक्स रहते हैं, पाई वालों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो पाई वाले जो है ना, वही आवारा टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो डीलोकेलाइजेशन मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वही करते हैं आवारागर्दी, और वही शो करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और उन्हीं से बनता है जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले बेंजीन रिंग आपको पता है कैसे बनती है, ऐसे हम बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। दिस इज बेंजीन, है ना, बेंजीन। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था क्या, केकुले, है ना, केकुले, क्या नाम है, गजब का नाम है ना, केकुले। उसने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि भैया, केकुले ने बोला कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से दिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन है। और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आवारा टाइप के, मैंने बता दिया आपको, आवारागर्दी करते हैं बहुत सारी। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं। चलिए बना के देखते हैं कि कैसे है स्ट्रक्चर। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। एक तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है ना। अब ये घूमेंगे कैसे घूमेंगे, घूम फिर के। ये बॉन्ड जरूरी ही फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, तब भी एक ही बात है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस कितना है कि जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ पे इसमें सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, हुआ क्या, क्योंकि ये घूम रहे हैं। अब कैसे घूम रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक, कैसे ये घूमेगा, सपोज करो ये कोई सा भी इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, वो बनेगा कुछ इस टाइप से। यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा प्लस, और ये बॉन्ड हो जाएगा एज इट इज। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, ये माइनस वाला यहां पे बॉन्ड बनाएगा, यहां पे बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहां पे जो है ना, बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड तुरंत ही टूट के इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस, ये बॉन्ड रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये वापस से यहाँ पे, और ये बॉन्ड फिर से टूट के यहाँ इस पॉइंट पे, एरो थोड़ा ऊपर चला गया भैया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये बॉन्ड एज इट इज। इसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये बॉन्ड जो है ना खत्म हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे वापस से बॉन्ड बना लेगा, और
हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बॉन्ड बनती है कि नहीं, और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले केकुले ने ही ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहां से रेजोनेंस की हुई शुरुआत, और आपको पता चल गया रेजोनेंस क्या है। सिंपल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। चलिए और एक दो स्ट्रक्चर से इसको थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, क्लैरिफाई करते हैं और स्ट्रक्चर लेते हैं थोड़ा छोटा। तो मैं स्ट्रक्चर लेता हूं ओजोन का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठे रहिए, अभी मैं बताऊंगा। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। सबके ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट कर दो भैया। यहाँ पे एक पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं तो यही एकमात्र तरीका है, ठीक है ना। इस पे चार्ज 0, इसने 3 बॉन्ड बनाए तो चार्ज पॉजिटिव, और इसने एक ही बॉन्ड बनाया है तो चार्ज नेगेटिव, ठीक है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आप लोगों को आते होंगे, ठीक है ना, आते हैं ना। तो यहाँ पे लोन पेयर देख लेना कितने होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख लो यार, ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, अरे एक्स्ट्रा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कितने हो गए, 6, एक ही लोन पेयर होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, अगर मैं बात करूं सिमिलर स्ट्रक्चर, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, ठीक है। ओजोन पे कोई चार्ज नहीं है, देखो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओजोन पे कोई चार्ज है ही नहीं, और स्ट्रक्चर से भी हमें यही डिफाइन होता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर होती है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, दिस इज 148 पिकोमीटर, दिस इज 121 पिकोमीटर, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंटली हमने एक चीज पाई, वो ये कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कैसे हैं, 128 पिकोमीटर के हैं। जबकि अगर ये जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ दोनों की कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती, इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट ही रहेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ये सब आपको आई होप क्लियर होगा, है ना। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ठीक है। तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा गया तो कि इतने इतने पिकोमीटर है। तो रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, उनको लगा कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा हो रहा होगा जो मैं बताने वाला हूं अभी, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है जो दोनों साइड होगा और इक्वल होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये तो कंप्लीट डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे दोनों साइड, ठीक है ना। ये अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो 1.5 बॉन्ड ये बना हुआ है, 1.5 और ये भी 1.5, टोटल कितने बॉन्ड है, 3, तो 1.5 और 1.5 3। सो इस टाइप से ये आधा बॉन्ड शो कर रहे हैं हम डॉटेड लाइन से। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अब इन दोनों की जो एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, प्रॉपर्टी है, वो दोनों की हो गई सेम। अब बात करते हैं चार्ज की, कि चार्ज कैसे आएगा। तो चार्ज भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा लगा दिया उसके आगे, ठीक है ना, कि कुछ नेगेटिव इस पे होगा, कुछ इस पे होगा, और कुछ पॉजिटिव उसका जस्ट अपोजिट, उतना ही पॉजिटिव इस पे होगा, ठीक है, जितना इन दोनों पे होगा, और टोटल जो मॉलिक्यूल होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो बोला गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन
ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड रेजोनेटिंग, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा क्या, स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है कि रेजोनेंस हम फालतू में बनाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर किसी ने बना दिया, क्यों, ठीक है, रीजन क्या है, तो उस रीजन को हम देखते हैं। रीजन ये है यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, एक तो हमें ये पता लग गया कि बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो क्यों हो रही होंगी, क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ऐसा उनको लगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो भी कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में रहेगा, कौन सी ओरिएंटेशन में, कैसी ओरिएंटेशन में वो रहना चाहेगा और कैसी ओरिएंटेशन में वो रहेगा इस यूनिवर्स में, तो वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहेगा, जो कि रेजोनेटिंग या हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर मैं ओजोन के इन तीनों स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विच हैज द लोवेस्ट एनर्जी अमंग थ्री। इन तीनों में से लोवेस्ट एनर्जी इसके पास है, कम एनर्जी इन तीनों के कंपेयर, बस इन तीनों के कंपैरिजन में। कभी ये कहो कि नहीं सर और किसी से कंपेयर कर लो, नहीं, इन तीनों के कंपैरिजन में। या फिर यहाँ पे अगर मैं बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी 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 और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बना देते हैं, लाइक दिस इज द हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आपने देखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक, और इसकी एनर्जी सबसे कम रहती है, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन सब से एनर्जी इसकी कम है, तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। क्लियर है गाइस। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बोनेट का देखते हैं, CO3-2। CO3-2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। CO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलके CO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए, सपोज करो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। अब कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड किसी एक ऑक्सीजन से हमने बना दिया, ठीक है। इसके पास कितने होंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने होंगे, 6 होंगे, है ना, ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा। यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन होगा, तो ओवरऑल जो नेगेटिव है वो -2 है, ठीक है ना। सो अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे वो बनेंगे, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस साइन इस पे आ गया, माइनस साइन इस पे आ गया। एक और स्ट्रक्चर इसका कैसे बन जाएगा, अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन, ये देखिए, है ना, इस पे माइनस आ गया, इस पे माइनस। तो इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर अब हम बात कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि तीनों पे घूम रहा है, और इस पार्शियल नेगेटिव का जो सम होगा वो -2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जो इसकी एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट इसकी होगी, ठीक है ना, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाते हैं। क्लियर गाइस। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अरे ये क्या आ गया, अच्छा चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन मतलब यहाँ पे मैंने R लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, और माइनस, दिस इज भाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ना ये,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इधर आएगा, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट, 5वां तो बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये क्या है, यहाँ पे इसमें पूरे में घूमता रहेगा और इसी की वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम कहेंगे कि हाँ इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे आएगा, ये फिर से टूट जाएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका जो रेजोनेंस है वो कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल की, रेजोनेंस कहां पर पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो रेजोनेंस है वो कहां कहां पाया जाएगा, है ना। तो उसके रूल्स देखते हैं, रूल्स देख लेते हैं कि कहां कहां पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, वो कौन सी कंडीशंस हैं, क्योंकि हर जगह रेजोनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रूल नंबर वन कहता है कि पाई बॉन्ड जहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर हो, ठीक है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आपने कहां देखे थे, एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, अगर केकुले स्ट्रक्चर मैंने बताए थे आपको बेंजीन के, ठीक है ना। तो वहां पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, ठीक है, पाई बॉन्ड है नहीं है नहीं है नहीं है, इस टाइप से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो यहां पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। रूल नंबर 2 दूसरा, अगर हर जगह ये अल्टरनेट वर्ड आना ही आना है, ठीक है, एक तो कौन हो, पाई बॉन्ड और साथ में लोन पेयर, ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। तो यहां पे पाई बॉन्ड और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, देन लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ये क्या कर देगा, इनको यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए झोंक देगा कि जाओ किला जीत के आओ, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तुरंत ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वापस से यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो कोई चार्ज नहीं है, सो नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2, यहाँ पे नेगेटिव मतलब एक लोन पेयर, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर कितना हो गया, थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, अगर पाई बॉन्ड के साथ में पाई बॉन्ड तो हर एक में होगा, और साथ में क्या है प्लस, मतलब उसके साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं CH2 नहीं CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देन CH2 और इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और साथ में इस लोन पेयर की वजह से जो है नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को यहाँ पे ले आएगा, तो तुरंत ही यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या है ना भाई, 4 बॉन्ड जो बनने हैं इस कार्बन के, ठीक है, वो क्या है फिक्स करने हैं, क्लियर गाइस। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है वो बनेगा CH2 और यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड देन CH देन डबल बॉन्ड देन CH2, ठीक है ना। सो ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस जैसे ही शिफ्ट हो गया, अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा वापस से यहाँ पे चला जाएगा, तो वापस से ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अगर वहां पे प्रेजेंट है अल्टरनेटिवली, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है और यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो नहीं रेजोनेंस मिलता, क्लियर गाइस। सो अल्टरनेटिवली अगर वो प्रेजेंट है तो रेजोनेंस होगा। रूल नंबर 4, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ भी होगा, पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये अल्टरनेटिवली ये भी प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड है और साथ में पॉजिटिव चार्ज वहां पे है, ठीक है ना,
तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा, या इसको आप अगर ये ऊपर वाले को बोलते हैं तो एलाइलिक कार्बन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा शायद, आपने नहीं पढ़ा होगा, छोड़ो फिर। हाँ, मैं बता रहा था पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या बनाऊं मैं आपको लिए, सिंपल सा ही है, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, और 3 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। सो सिंपल, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2। यहाँ पे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भग गए तो भैया ये क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, है ना। ये कार्बो एनायन हो गया और CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। सो सिंपल भाई, इसका मिरर इमेज बन गया। और वापस से जब ये यहाँ पे आएगा तो ऐसे ही चार्ज ये यहाँ पे घूमता रहेगा। क्लियर गाइस। तो यही जो आवारागर्दी करता है ना चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो सॉरी पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब आवारागर्दी करते हैं तो क्या होता है, रेजोनेंस, जिसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर गाइस। पॉइंट नंबर 5 कब होगा, 5वें पॉइंट में देखते हैं कि रेजोनेंस कब होगा, जब बनेगा आपका फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल जब बनेगा तब भी वहां पे रेजोनेंस होगा। कैसे, यहां पे हम लिखते हैं पाई बॉन्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड विद ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे, वो देख लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 मात्र एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये तो सिग्मा है मान लिया हमने, ठीक है। कोई सा भी सिग्मा कोई सा भी पाई, कहने का मतलब एक सिग्मा एक पाई है यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड का हम क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब दोनों स्पेसीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, अलग हो जाती है, ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। ब्रेकअप हो गया, अब इनकी नहीं बन रही तो इन्होंने अपनी अपनी चीजों का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, ठीक है, कि भाई क्या है ना कि गर्लफ्रेंड की सारा जो गिफ्ट विफ्ट है सब लेके भाग जा रही थी, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, अपना हिसाब कर लिया कि हाँ तेरा कितना खर्चा हुआ, तेरा कितना खर्चा हुआ, चलो भैया मेरे मुझे दे दे, तू अपने ले जा, ठीक है ना, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि ये कर देंगे, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट में CH2 एज इट इज, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन ये आया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं आया उस पर, कुछ भी उस पर कुछ चार्ज नहीं आया। यहाँ पे फ्री रेडिकल में कभी भी चार्ज नहीं आता, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड एज इट इज, CH एज इट इज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एक डबल बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और CH2 अगेन दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, ठीक है। ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसिस की जरूरत है, ये उससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वापस से जब ये इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो वापस से यही फोटो बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस आएगा। और लास्ट पॉइंट है 6वां, याद रख लेना इन 6 के 6 पॉइंट को अगर आपको रेजोनेंस क्लियर करना है अपना, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एग्जाम्पल्स ढूंढ के कर लेना, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट विद पॉजिटिव चार्ज, भाई अल्टरनेट जो वर्ड है ना वो हर किसी में यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्टरनेटिवली पोजीशन पे ही होने चाहिए। आजू बाजू में हो गया तो वहां पे क्या होगा कि नहीं बन पाएगा सिस्टम, है ना। चलिए भैया, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या है, लोन पेयर, है ना। तो ये क्या कर देगा, क्या कर सकता है, कर क्या सकता है भैया, ये अपने लोन पेयर को मैदान जंग में उतार देगा, डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाएगी। देखिए फोटो में कैसे दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3, 3 बॉन्ड बना लिए भैया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आई होप आपको आता होगा, है ना। फॉर्मल चार्ज बताने की जरूरत है नहीं। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम, जिस भी एटम पे निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना,
जिस भी एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, जिस एटम का करना है, उसके लिए बता रहा हूं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर लेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर नहीं गिनने, दो दो नहीं गिनने, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये लोन पेयर दो लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, और ये ब्रैकेट में रखना है भैया, प्लस 1/2 ब्रैकेट खुलते ही साइन का लोचा हो जाएगा, तो ध्यान से, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, निकाल लेना, आ जाएगा फिक्स +1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हम क्या बता रहे थे भैया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए, और वापस से अगर हम देखें तो वापस से यही फोटो बन जाएगा, है ना। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके वापस से यही फोटो बन जाएगा, ठीक है ना। सो रेजोनेंस यहाँ पे पाया जाता है क्या, 6 चीजें मैंने बताई, या पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट हो, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर पाई बॉन्ड विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज हो। ये 6 चीजें मैंने बताई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबका एग्जांपल एक एक मैंने करा दिया, ठीक है, और रेजोनेंस आपको पता ही लग गया, पाई इलेक्ट्रॉन की आवारागर्दी है। सो सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा घबराने की नीड नहीं है। टॉपिक में तो कितने भी डेप्थ में जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही मैं कवर कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, क्योंकि एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। बन तो बहुत सारे वीडियोस जाएंगी, बट जो है मेन जो चीजें हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें कवर करा दूंगा। इसके जो टाइप्स हैं उसमें हम देख लेंगे कि कितने टाइप्स के होता है ये, ठीक है ना। रेजोनेंस 2 टाइप का होता है, +R -R, और उसमें फिर कुछ रूल्स देख लेंगे हम कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कि कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा और कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। वो कुछ मिसलीडिंग केसेस हैं जो हम चेक करेंगे, है ना। और देन रेजोनेंस एनर्जी भी हम वहाँ पे चेक करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें, और मैक्सिमम अपनी तैयारी करते रहें फॉर द एग्जाम्स। क्लियर गाइज। सो वीडियो को फिनिश करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।